Good morning all of you my students and you are welcome on my channel English Literature Academy। और जैसा कि आप जानते हैं कि आप इंग्लिश लिटरेचर से अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी एनटीए नेट की या फिर जीआईसी के एग्ज़ाम की, टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम हो चुका है तो अब हमारे सामने जीआईसी का एग्ज़ाम है। अगर आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर में तो आपके लिए ये चैनल और इसकी वीडियोस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी वीडियोज़ मैंने आपको अपलोड की हैं। चलिए आज बात करते हैं। आज की जो वीडियो हमारी बेस्ड है वो है इंडियन राइटर्स के ऊपर। आज हम आपसे डिस्कशन करेंगे कि हमारे जो इंडियन राइटर्स हैं जिनका नेम और फेम उनके इंग्लिश लिटरेचर में जो उन्होंने राइटिंग की है या जो भी उनके अपने वर्क्स उन्होंने किया है और जिसकी वजह से वो काफ़ी फेमस हुए, तो इसी का डिस्कशन आज हम करने वाले हैं अपनी इस वीडियो में। तो इंडियन राइटर्स आज स्टार्ट करते हैं हम। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर टाइम पीरियड वाज द 1861 टू 1941। रविन्द्रनाथ टैगोर का जो टाइम पीरियड रहा वो रहा 1861 से 1941 के बीच में। इनका अगर वर्क की बात करें तो इनका फेमस और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क जो कि पूछा जाता है लिटरेचर के एग्जामिनेशन में, जो पेपर्स होते हैं हमारे उसके अंदर रविन्द्रनाथ टैगोर का इंडियन राइटर्स से वर्क पूछ लिया जाता है। ये आपने देखा भी होगा, यूजीसी एनटीए नेट में तो हमेशा ही पूछा जाता है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी बहुत ही ज़्यादा फेमस राइटर हैं इन इंग्लिश लिटरेचर। तो अब इसमें हम देखते हैं इनका जो वर्क है मानसी, नेक्स्ट है गीतांजलि, नेक्स्ट वर्क इज द गोरा एंड द नेक्स्ट वर्क द रिलीजन ऑफ मैन। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो ये जानते हैं कि प्लस प्लस करके मतलब नेक्स्ट वर्क स्टार्ट हो रहा है। Plus the crescent moon, next work is the gardener and the next lover's gift and the next the gardener and the next crossing and the next work Chitra and the next work the post office and the next work the cycle of spring and the next work the home and the bird and the next work hungry stones and the next work Mashi and the next work साधना and the next work the child। ये इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है और जिसके ऊपर अक्सर क्वेश्चन बेस्ड होते हैं। इसलिए यहाँ पर वही वर्क डिस्कस किया जाएगा जिनके ऊपर क्वेश्चन बेस्ड है या प्रीवियस जो पेपर हैं उसमें इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि हु वाज द राइटर ऑफ दिस वर्क। तो अगर आपको ये वर्क याद रहेगा तो आपको ये भी याद रहेगा कि हु वाज द राइटर ऑफ दिस वर्क, मतलब आप ये कह सकते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर वाज द राइटर ऑफ दिस वर्क। ठीक है, इस तरह से करके आप इसको लर्न करिएगा। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं, थोड़ा आपका रिवीजन हो जाए। मानसी है इनका वर्क, फिर है गीतांजलि एंड नेक्स्ट गोरा और नेक्स्ट वर्क है इनका द रिलीजन ऑफ मैन एंड द नेक्स्ट वर्क है द क्रिसेंट मून, द नेक्स्ट वर्क है द गार्डनर एंड द नेक्स्ट वर्क है लवर्स गिफ्ट, द नेक्स्ट वर्क है द गार्डनर एंड द नेक्स्ट वर्क क्रॉसिंग एंड द नेक्स्ट वर्क इज द चित्रा, द नेक्स्ट वर्क द पोस्ट ऑफिस एंड द नेक्स्ट वर्क द साइकिल ऑफ स्प्रिंग, द नेक्स्ट वर्क द होम एंड द बर्ड, द नेक्स्ट वर्क हंग्री स्टोन्स and the next work Mashi and the next work Sadhana and the next work is the child। इस तरह करके आपको लर्न करना है रविन्द्रनाथ टैगोर जी के वर्क को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट उठाते हैं। हमारे इनके सेकंड नंबर पर आते हैं श्री अरबिंदो। श्री अरबिंदो का टाइम पीरियड रहा 1872 1950। 1872 से 1950 तक श्री अरबिंदो का टाइम पीरियड था। इन्होंने कौन सा वर्क लिखा जो इनको फेमस करता है और प्लस एक ये बहुत मतलब अच्छे फिलोसफर भी रहे हैं और इनका जो वर्क है वो इंग्लिश लिटरेचर में भी हमें देखने को मिलता है। चलिए देखते हैं इनका वर्क। सॉन्ग्स ऑफ मेटेला, लव एंड डेथ, द नेक्स्ट वर्क सावित्री, next work Bhavani Mandir and the next work the life divine and the next work the synthesis of yoga, the next work essays on the Gita, the next work the human cycle and the next work the future poetry and the next work Mukta Dhara and the next work Chandalika, the next work Irik and the next work Ahana, the next work Ilion, the next work Vaswadatta, the next work Natir Puja। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क इनका है, ये हमारे अरबिंदो जी का है। मतलब जो हमारे अरबिंदो जी हैं उनका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है वो आज आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस हो रहा है, जिसे हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। मैं चाहती हूँ आप मेरे साथ ही याद कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं है कि हम रिवीजन के लिए बार बार जो है हम रिपीट कर सकें, तो इसलिए बेहतर होगा इसको आप एक बार मेरे साथ ही रिवाइज कर लीजिए। देखिए श्री अरबिंदो का टाइम पीरियड 1872 टू 1950 रहा और इनका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है वो है सॉन्ग्स ऑफ मेरिटेला, लव एंड डेथ, और नेक्स्ट है आपका सावित्री,
और दूसरा नेक्स्ट वर्क आ जाता है भवानी मंदिर, एंड द नेक्स्ट वर्क द लाइफ डिवाइन, एंड द नेक्स्ट वर्क द सिंथेसिस ऑफ योगा, एंड द नेक्स्ट वर्क एसेस ऑन द गीता, एंड द नेक्स्ट वर्क द ह्यूमन साइकिल, एंड द नेक्स्ट वर्क द फ्यूचर पोइट्री, एंड द नेक्स्ट वर्क मुक्तधारा, द नेक्स्ट वर्क चंदालिका, एंड द नेक्स्ट वर्क इरिक, next work is the Ahana, and the next work Ilion, and the next work Vaswadatta, and the next work Natir Puja। इनका मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है जो आपको अपने दिमाग में बहुत अच्छे से इस इंफॉर्मेशन को फीड करके रखना है ताकि आप एग्ज़ाम में बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो कि मतलब ये रविन्द्रनाथ टैगोर का वर्क है या फिर श्री अरबिंदो का वर्क है। इन्हीं में थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है, तो इसे थोड़ा समझ के चलिए और इसे याद करते हुए चलिए। चलिए नेक्स्ट लेते हैं सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू वॉज द फेमस राइटर। Sarojini Naidu 1879 to 1949 टाइम पीरियड वॉज ऑफ हर। अगर हम इनकी बात करें तो इनका टाइम पीरियड रहा 1879 से 1949। इनका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है वो है द गोल्डन थ्रेशहोल्ड, द बर्ड ऑफ टाइम, द ब्रोकन विंग, एंड द नेक्स्ट वर्क द फ्लूट प्लेयर ऑफ वृंदावन। ये जो है ना द फ्लूट प्लेयर ऑफ वृंदावन, ये देखिए बीए में आपने ज़रूर पढ़ी होगी ये पोयम। द फ्लूट प्लेयर ऑफ वृंदावन awoke to a Buddha seated on a lotus, and the next work if you were dead, the next work the temple supplication, the next work an anthem of love, the next work to India, and the next work the menace of love। इस तरह करके आपको इनको सरोजनी नायडू को भी अपने जो इनका वर्क है फेमस वर्क है। देखिए वर्क तो इनके बहुत सारे हैं, मैं फिर बार बार कहती हूँ किसी भी ऑथर का वर्क बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारे अपने एग्जाम के पर्पज से कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमें उस पर फोकस करना है, उसी पर कंसंट्रेशन करते हुए हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, ताकि आप ज़्यादा वर्क याद कर लेंगे, ज़्यादा चीज़ें अगर आप उस तरह से करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज होंगे। और अगर हम प्रीवियस क्वेश्चंस ले करके उनका कंक्लूजन निकालते हैं कि किस वर्क का ज़्यादा रिपीट हुआ है या किस वर्क पर जो है ज़्यादा फोकस कर रहा है एग्जामिनर, तो हमारे लिए बहुत आसानी हो जाती है एज ए स्टूडेंट कि हम उस वर्क को अच्छे से याद करते हुए कन्फ्यूज़न से बच जाते हैं। क्योंकि फिर हमारा जो एक होता है ना कि जो हमारा लर्निंग प्रोसेस है, जाहिर सी बात है वो हमारा शॉर्ट टाइम में भी अच्छा हो जाता है। ठीक है, चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं सरोजनी नायडू। द गोल्डन थ्रेशहोल्ड, द बर्ड ऑफ टाइम, द ब्रोकन विंग, द फ्लूट प्लेयर ऑफ वृंदावन, अवाक टू बुद्धा सीटेड ऑन लोटस, नेक्स्ट वर्क इफ यू वर डेड, द नेक्स्ट द टेम्पल सप्लिकेशन, द नेक्स्ट एन एंथम ऑफ लव, द नेक्स्ट टू इंडिया, एंड द नेक्स्ट द मीनेस ऑफ लव। ये वर्क आपका सरोजनी नायडू का था। नेक्स्ट हमारे पास जो राइटर्स है या ऑथर हैं वो हैं हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का वर्क। महात्मा गांधी जी टाइम पीरियड वॉज द 1869-1948। ठीक है, तो इनका जो टाइम पीरियड रहा 1869 से 1948। इन्होंने जो वर्क लिखा अब हम उसके बारे में बात करेंगे। बहुत ही ज़्यादा फेमस वर्क है इनका, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है लिटरेचर के पर्सपेक्टिव में। अगर आप इंग्लिश लिटरेचर से किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ज़रूरी हो जाता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर, श्री अरबिंदो, सरोजनी नायडू, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इन सबको आप पढ़ के जाइए। अनीता देसाई, कमला दास, ये कुछ ऐसे फेमस राइटर हैं कि जिनके बारे में अगर आप नहीं पढ़ के जाते तो वहाँ क्वेश्चन ज़रूर आता है, फिर आप वो क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाते जो इंडियन राइटर्स से पूछे जाते हैं। इसलिए बेहतर होगा आप मेरे साथ इसी तरह चैनल पर अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट करते रहिए। चलिए देखते हैं इनका वर्क। हिंद स्वराज, नेक्स्ट वर्क इज द ए गाइड टू हेल्थ, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। ये तो सबको पता है भाई कि ये महात्मा गांधी जी का वर्क है। ठीक है, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, सत्य के प्रयोग जिसे हिंदी में कहा गया है महात्मा गांधी का वर्क, वही इंग्लिश में क्या है आपका, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, यही है। ठीक है, सत्य के प्रयोग जो हिंदी में है महात्मा गांधी जी का वर्क, इसी की इंग्लिश में ये है इसका इंग्लिश में वर्जन। नेक्स्ट देखते हैं इकोनॉमिक्स ऑफ खादी, एंड द नेक्स्ट वर्क हिंदू धर्मा, एंड द नेक्स्ट वर्क टू द स्टूडेंट्स, एंड द नेक्स्ट वर्क सत्याग्रह, द नेक्स्ट वर्क सर्वोदया, द नेक्स्ट वर्क द रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी, द नेक्स्ट वर्क गोखले माई पॉलिटिकल गुरु। ये भी जो मतलब अगर बात की जाए इस वर्क की तो रिटन बाय द महात्मा गांधी जी, ध्यान रखिएगा जिसने लिखा था गोखले माई पॉलिटिकल गुरु। एंड द नेक्स्ट वर्क ट्रूथ, एंड द नेक्स्ट वर्क ट्रूथ इज गॉड, यहाँ पर भाई ये ट्रूथ आएगा,
ये रहा, ट्रूथ इज गॉड। ठीक है, महात्मा गांधी जी का वर्क एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। हिंद स्वराज, ए गाइड टू हेल्थ, एंड द नेक्स्ट इज द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट्स विद द ट्रूथ, एंड द नेक्स्ट वर्क इकोनॉमिक्स ऑफ खादी, द नेक्स्ट वर्क हिंदू धर्मा, एंड द नेक्स्ट वर्क टू द स्टूडेंट्स, एंड द नेक्स्ट वर्क सत्याग्रह, द नेक्स्ट वर्क सर्वोदय, एंड द नेक्स्ट वर्क द रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी, एंड द नेक्स्ट वर्क गोखले माय पॉलिटिकल गुरु, एंड द नेक्स्ट वर्क द ट्रूथ गॉड्स, ट्रूथ इज गॉड। इस तरह से करके आप इसको समझेंगे और याद करेंगे। ये नेक्स्ट वर्क है। इसी तरह ये भी आपका नेक्स्ट वर्क है, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स एंड ट्रूथ इज गॉड। ठीक है, इस तरह करके आप महात्मा गांधी जी का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और जो फेमस वर्क है, मैंने वही यहाँ पर आपको डिस्कस करवाया है अपनी वीडियो में, तो इस पर तो आप एटलीस्ट फोकस कर ही लीजिए कि हाँ ये वर्क हमारे महात्मा गांधी जी का है। ठीक है, इसी तरह से अब आगे बढ़ते हैं। जवाहरलाल नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू जी का जो टाइम पीरियड वाज था 1889 टू 1965। तो इनका टाइम पीरियड कहाँ से कहाँ तक रहा? 1889 से 1965 के बीच रहा। अब इनका मोस्ट फेमस वर्क देखिए, लेटर्स फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर। ये आपने ज़रूर पढ़ा होगा ये चैप्टर कि लेटर फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर, जो इन्होंने इंदिरा गांधी जी के नाम एक चिट्ठी लिखी थी। काफ़ी फेमस है ये वर्क, और ये कभी 6th क्लास में आपको मिला होगा, कभी 7th क्लास में, मतलब हमारे करिकुलम में ये है, और मैंने तो भाई ज़रूर पढ़ा है, तो आपने भी ज़रूर पढ़ा होगा। चलिए, नेक्स्ट आता है एन ऑटोबायोग्राफी। नेक्स्ट वर्क वाज द एन ऑटोबायोग्राफी, एंड द नेक्स्ट इंडिया एंड द वर्ल्ड, एंड द नेक्स्ट वर्क द यूनिटी ऑफ इंडिया, एंड द नेक्स्ट वर्क द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया आपको याद होगा, भारत एक खोज। ठीक है, बहुत मशहूर है इनका, हिंदी में भारत एक खोज है और इंग्लिश में है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। एंड द नेक्स्ट वर्क इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर, एंड द नेक्स्ट वर्क ग्लिम्प्स वॉल्यूम 1 एंड 2। ग्लिम्प्स का वॉल्यूम 1 और 2 जो है वो पब्लिश हुआ था, इसको आपको याद रखना है। और जो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी थे, उनका जो वर्क है वो बहुत ही मतलब फेमस वर्क मैंने यहाँ पर आपके लिए रखा है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू टाइम पीरियड was 1889 and 1965, and his work was letters from a father to his daughter. Next work an autobiography, and the next work India and the world. The next was the unity of India and the discovery of India, and the next the independence and the after, and the next and last glimpses वॉल्यूम 1 and 2। इस तरह करके जो भी राइटर मैंने इंडियन राइटर्स यहाँ पर रखे हैं, अभी 4-5 राइटर, ये 5 राइटर्स हैं, तो ये 5 राइटर्स का जो वर्क है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस वर्क है और ज़रूर पूछा जाता है, ख़ास तौर से क्योंकि ये हमारे इंडिपेंडेंस जो अगर हम बात करें तो ये हमारे फ्रीडम फाइटर भी रहे हैं। हमारे देश को इंडिपेंडेंस कराने में इनका बहुत बड़ा रोल है, इसलिए इनके वर्क को आप ज़रूर अच्छे से याद करके फोकस करके जाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं हमारे एग्ज़ाम में। और जो पेपर हैं प्रीवियस ईयर के पेपर, आप उनको भी थोड़ा सा प्रीवियस ईयर के पेपर लगाइए, तो उससे आपको आइडिया होगा कि इंडियन राइटर्स से कौन कौन से राइटर्स हमारे जो है फेमस हैं, और प्लस उनका कौन सा वर्क हमारा सबसे ज़्यादा फेमस है। अगर आप इस तरह से पढ़ते हैं तो आपके जो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का पैटर्न होगा वो बहुत ईजी हो जाएगा, कन्फ्यूज़न से बचेंगे। सबसे बड़ी बात यह है, और जिस तरह मैं आपको प्रिपरेशन करा रही हूँ कि मोस्ट फेमस वर्क पर ही हमें फोकस करते हुए, और जो हमारे ऑथर्स हैं और प्लस उनका जो वर्क है हमें उसको फोकस करते हुए, टाइम पीरियड को लेते हुए, तो हमारा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी इससे हमारा सही हो रहा है, और प्लस हमें ये भी पता है कि हु वाज द राइटर ऑफ दिस वर्क। इस तरह करके अगर आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह जल्दी ही कामयाबी हासिल करेंगे। मेरी ये दुआ भी है आप लोगों के लिए, आपका GIC का एग्ज़ाम होने वाला है, उसकी प्रिपरेशन करिए इसी तरह से। और जो बच्चे आज चैनल से नए जुड़े हैं वो भी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक कोशिश करिए इस चैनल को पहुंचाने की, क्योंकि यहाँ मतलब अगर देखा जाए तो विदाउट एनी कॉस्ट आपको प्रिपरेशन कराई जा रही है। अगर आप बशर्ते कि आप अगर वाकई प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मैं समझती हूँ कि आप इस चैनल पर आइए और वीडियोस देखिए, और प्ले लिस्ट में जा कर के वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा आप देखिए और अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट करिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूँगी। इसी के साथ अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।